हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। तो आज जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ, इसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। हम नेक्स्ट स्टेप भी देखेंगे कि क्या वो कोई स्टेप लेना चाहते हैं इस टाइम, क्या सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले हम एनर्जी ओरेकल डेक यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, कोई भी साइन और जेंडर के लोग देख सकते हैं। साइन स्पेसिफिक या जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव यिन एंड यांग, नंबर 22 मास्टर नंबर है। यहाँ पर आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो। सबसे पहला कार्ड आया है यिन यांग, बैलेंस बना रहे हैं आपके पर्सन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन क्वालिटीज में, और कहीं ना कहीं आप लोग अलाइन कर रहे हो एनर्जीज के साथ। बहुत बढ़िया। सबसे पहला कार्ड ही यिन यांग का आया है। और कार्ड लेते हैं। We have rest and rejuvenation, number 19, number 10 completion। तो आपके पर्सन जो है, हो सकता है अभी आपको कुछ भी इशारा नहीं दे रहे हो, कोई हलचल नहीं हो रही, कुछ जो है आपकी मूवमेंट नहीं हो रही रिलेशनशिप में, लेकिन जो है अपने आप के साथ अलोन टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को जो है वो बैलेंस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के यूनियन के लिए। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हो और एयर साइन हो सकते हो, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। और देखते हैं कि पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। वी हैव द टेम्पल पाथ, नंबर 13। बहुत सारी हर्ट चक्रा की एनर्जी है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली, आपके पार्टनर की फीलिंग है, स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं आपके पार्टनर। ये एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप हो सकता है, या आपने अपने पार्टनर के अंदर जो है स्पिरिचुअलिटी को अवेक कर दिया है और वो अपनी सोल के साथ जो है कनेक्शन बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसी वजह से एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और कार्ड लेते हैं। वी हैव ऑल टाइड अप। ये पिछली रीडिंग में भी आया था ये कार्ड, आई थिंक टोरस की थी। नंबर 5, 23। सो यहाँ पे 19 है, 22 है, 23 भी है, ऑल टाइड अप। तो आप देख सकते हो कि ये पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो वाइब्स है। फिर से आप लोग एक दूसरे के साथ बाउंड हो, आप लोगों का एक सोल कनेक्शन है, बहुत ज्यादा ट्विन फ्लेम, और मुझे ये सोलमेट वाइब्स आ रही हैं, जैसे बहुत इंटेंस और हाई कनेक्शन होता है। बहुत एनर्जी है यहाँ पर। आप लोग स्ट्रांगली एक दूसरे से बंधे हुए हो, और कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन जो है आपके पार्टनर को हो रही है अभी। इस कनेक्शन की इंपॉर्टेंस का पता लग रहा है। ये उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, और जिन्हें नहीं पता कि उनकी पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स है उनकी। वी हैव 7th चक्रा आर्क एंजल यूडियल, नंबर 41 है यहाँ पर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अलोन टाइम ले रहे हैं, मी टाइम ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं क्राउन चक्रा की एनर्जी है यहाँ पर। उन्हें अलाइन हो रहे हो आप यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ, आपने इनर वर्क किया है, और इसीलिए आपके पार्टनर भी अलाइन हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो होते हैं। और सोलमेट भी अगर आपके वो है, अगर ये सोलमेट कार्मिक सोलमेट कनेक्शन भी है, तो कहीं ना कहीं वो भी जो है उनका क्राउन चक्रा जो है एक्टिव हो रहा है, वर्क कर रहे हैं, वो अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं, एनर्जीज एकदम अलाइन हो रही है। बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होने वाला है सितंबर में, और कहीं ना कहीं जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप लोगों का भी रीयूनियन पॉसिबल है। कहीं ना कहीं मुझे वो वाइब्स आ रही हैं। वी हैव डिसीट, नंबर 25, नंबर 7 है यहाँ पर।
रिड्यूस टू 7 रूट चक्रा की एनर्जी है यहाँ पर। फायर साइन हो सकते हैं एरिस, लियो, सेजिटेरियस। आप लोग फायर साइन और वाटर साइन का कपल हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने आपको झूठ बोले हैं, कुछ जो है चीजें आपसे छुपाई है या आपको क्लैरिटी नहीं दी, किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ से स्नीक आउट हो गए हैं और आपको धोखा दिया हो, मे बी कुछ चीजें छुपाई हो। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है, इसी वजह से जो है ये अब अपनी चीजों को सुधारना चाहते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हैं, ये अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन, जजमेंट कार्ड मुझे दिख रहा है, जजमेंट कार्ड की एनर्जी है यहाँ पर। इनको इनकी सोल से कनेक्ट कर रहा है और इनको रियलाइज करवा रहा है कि इनसे क्या गलत हुआ है। कर्मा, कोई अपना कर्मा फेस कर रहा है यहाँ पर और उसके हायर गुड के लिए है। बिकॉज अब उसके ये स्पिरिचुअल पाथ जो है वो इसके ये नेचर है, अगर ये कभी झूठ बोलता है या इसको कुछ एडिक्शंस है, ठीक है, ये इस पे भारी पड़ जाएगा। अब ये चीजें नहीं रहेंगी, ये छूट जाएंगी। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 26 रेड्यूस टू नंबर 8 हॉस्टिलिटीज। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को समझ आ गया है उन्हें क्या करना है अब लाइफ में, क्या उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और कहीं ना कहीं वो लड़ने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए तैयार है। अब वो किसी की नहीं सुनेंगे, ना किसी को अपने रास्ते में आने देंगे, बिकॉज उनको रियलाइज हो गया है, उनको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल गई है कि उनको क्या करना है अब। तो कहीं ना कहीं अब वो किसी की नहीं सुनेंगे, वो सिर्फ सही रास्ते पे चलेंगे, जो कि कहीं ना कहीं होकर आप तक आता है। एयर साइन है यहाँ पर अब स्ट्रॉन्ग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। टैरो से देखते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर। किसी का लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है, 4 हो सकता है। आप लोगों के लिए डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, 12, 19, 5। यहाँ पर 5 2 बार है, 5 और 5, 4 5 5। चेंज आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पे डेथ कार्ड की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। टैरो से देखते हैं आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है और क्या वो कोई एक्शन लेंगे। एक मिनट। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज ने उनको रियलाइज करवा दिया है कि ये रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत मिस कर रहे हैं वो। वी हैव द टावर। बिल्कुल बात नहीं हो रही, आप लोगों का रिश्ता जो है बहुत बुरे दौर से गुजरा है, आप लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप है। 7 ऑफ पेंटिकल, अर्थ साइन है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। कहीं ना कहीं रुक गए हैं, पोज ले रहे हैं, अपनी लाइफ से रुक कर सोच रहे हैं पास्ट की चीजों को, जो भी हुआ सब कुछ अपने माइंड में रिप्ले कर रहे हैं। We have 7 of cups, 7 नंबर अगेन, 7 7 7। बहुत ज्यादा आप लोगों का स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आप दोनों को ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएगा। चॉइसेस हैं बहुत, हो सकता है आपके पार्टनर सोचते हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस है और उन चॉइसेस में वो कहीं खो ना जाए, बिकॉज वो मानते हैं आपको कि आप एक स्टार है उनकी लाइफ में, और जो कि एक आसानी से नहीं मिलता है। और आपके पास चॉइसेस है शायद बहुत, और ये चीज उनको लगता है कि वो आपके काबिल नहीं है। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, इसीलिए झगड़ा हुआ है आप लोगों का। आपके पार्टनर कंफ्यूज रहते हैं, हो सकता है ट्रस्ट ना कर पाते हो इजीली। और कार्ड्स लेते हैं। वी हैव टेम्परेंस, हीलिंग है यहाँ पर। सेजिटेरियस है यहाँ पर। और कार्ड्स लेते हैं। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे कि मैंने बताया ब्रेक थ्रू है, न्यू बिगनिंग है, एक क्लैरिटी लाना चाहते हैं आपके पर्सन आपकी
आपके साथ अपनी लाइफ में क्लियर करना चाहते हैं सारी चीजें। हो सकता है मुझे ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं, उन्होंने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं, तो खुलकर अपनी बातें अब सारी जो है बताना चाहते हैं। We have Hierophant, number 5, 5 and 5, change, commitment. वाह, शादी करना चाहते हैं आपसे और बताते नहीं है, क्लियर नहीं बताते हैं, अब बताएंगे, देखना आप रियलाइज कर रहे हैं, अपने आप थ्रोट चक्रा ओपन होगा उनका और वो क्लैरिटी लाएंगे चीजों में। लो जी, ये आना था 2 ऑफ कप्स, और मैं क्या ही कहूँ, सोलमेट वाइब्स हैं, फिर से ट्विन फ्लेम वाइब्स हैं। वाओ गाइस, बेस्ट रीडिंग है ये, बेस्ट। सो आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, हो सकता है आपके पर्सन जो है काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, जिस वजह से आपके रिलेशनशिप पे जो है इफेक्ट पड़ा काम की वजह से। जो काम है उनके लिए इम्पोर्टेंट था और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपसे ब्रेकअप के बाद भी वो काम में बिजी हो गए, लेकिन खुश नहीं है वो। वहां पे काम चल रहा है, अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन खुश नहीं है, उदास है और कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में। हो सकता है कि आपके पास बहुत चॉइसेस हो या बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करते हो, आपका नेचर ही ऐसा हो कि आप सबके फेवरेट हो और कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये सोचते रहते हैं कि मैं, पता क्या सोचते हैं मुझे, क्या फीलिंग्स आ रही हैं, जैसे मैं एक मामूली सा नॉर्मल सा पर्सन हूँ, रिजर्व्ड सा, ये कितनी क्यूट है, ये कितनी लवेबल है, सब इसको अप्रोच करते हैं, ये कितनी इंटेलिजेंट है, तो मैं इसके काबिल हूँ, क्या ये मेरे साथ हैप्पी रहेगी, क्या मैं इसको वो सब दे पाऊंगा जो ये डिजर्व करती है। इसी सोच सोच में पहले भी इन्होंने इतनी ओवर थिंकिंग की। अर्थ साइन हो सकते हैं कि आप दोनों का झगड़ा हो गया इन बातों पे, क्योंकि इनको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, कुछ बनना है और वो भी आपके लिए चाहते हैं कि अपना करियर सेट हो और आपको ये दुनिया की सारी खुशियां जो है ये दे पाए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ गई है, फाइनेंसिस को लेकर हो सकता है, आई डोंट नो पीछे क्या हुआ है। सबसे पहला कार्ड ही द टावर का आया है। तो राइट नाउ आप लोगों की हीलिंग चल रही है, जहां तक मैं देखूं आपके पार्टनर की हीलिंग बहुत अच्छे से चल रही है, यिन एंड यांग है, बैलेंस बन रहा है, एनर्जीज जो है वो अलाइन हो रही हैं और कहीं ना कहीं इस हीलिंग जो है पूरी होने वाली है और इसके बाद आपके पार्टनर जो है क्लैरिटी लाएंगे, आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी गाइस, और उसके बाद हमारे पास है हायरोफेंट एंड 2 ऑफ कप्स। देखिए कितने प्यारे कार्ड हैं यहाँ पर। आप लोगों के लिए प्यार ही प्यार है, म्यूचुअल लव है, अंडरस्टैंडिंग है, दोनों ही बहुत खूबसूरत हो, एक दूसरे को बहुत मानते हो, एक दूसरे के साथ आप लोगों की जोड़ी बहुत जचती है। लोगों की नजरों में होता होगा कि खटकते भी हो आप, कि इतनी एक दूसरे को ये कैसे कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ये इतनी प्यारी जोड़ी जो है ये कैसे है। हो सकता है कुछ लोग आपसे जेलसी भी करते हो और मुझे ये लगता है कि कुछ लोगों के पर्सन जो है वो अपने फ्रेंड्स को भी उन्होंने बीच में इन्वॉल्व किया। हो सकता है लोगों की इंटरफेरेंस से भी आप लोगों की लड़ाई जो है हो गई हो, आप लोगों के अंदर आपके रिश्ते में मिसकम्युनिकेशंस आई हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने, आपको मैं ये बता दूं, आपके पर्सन ने हमेशा से ही आपके साथ सोचा तो मैरिज का ही है कि आपसे मैरिज ही करेंगे, लेकिन कंफ्यूजन में रहे, इधर की बात सुनी, उधर की बात सुनी, शायद लोगों से एडवाइसेस ली, या हो सकता है ऐसा एक्साइटमेंट में शेयर कर लेते हो अपने फ्रेंड्स से, जिसकी वजह से झगड़ा हो गया और कहीं ना कहीं बैलेंस जो है सारा इस रिलेशनशिप का बिगड़ गया। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन के माइंड में एक ही बात चल रही है कि नई शुरुआत कैसे की जाए, आपको अप्रोच कैसे किया जाए, और कहीं ना कहीं वो आपको कमिटमेंट के लिए बोलना चाहते हैं। और अगर नहीं भी बोल रहे तो मैं आपको बता देती हूँ कि रिश्ते के स्टार्टिंग से ही, जब से आपके पर्सन ने आपके साथ रिलेशनशिप बनाया था, उन्होंने आपको इसी नजर से देखा था कि आपसे वो शादी करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर उन्होंने ये छुपा रखी है बात, तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ ही उनको पता है, लोग कुछ भी कहें, ये रिलेशन कैसा है उनको पता है, उनको समझ आ गया है। और कहीं ना कहीं अगर आपको नहीं भी कहते हैं या आप भी अभी कुछ नहीं कहते हो,
तब भी ये वैसे का वैसा ही है, फीलिंग्स, प्यार, सब कुछ, ये रिलेशनशिप वही का वही है। आप लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से बैलेंस बनाते हो प्रोफेशनल लाइफ का और पर्सनल लाइफ का, रिलेशनशिप्स का, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये देख के इतनी हैरानी होती है कि ये लड़का या लड़की, अगर आप मेल हो या फीमेल देख रहे हो, तो आपके पर्सन को इतनी हैरानी होती है आपको देखकर कि ये कैसे कर लेता है या कैसे कर लेती है, इतना पेशेंस कैसे है इसमें, ये सारी सिचुएशन से उभर कैसे जाती है, ये इतनी इजी कैसे है, इतना सॉफ्ट दिल कैसे है इसका, ये मतलब बहुत स्वीट हो आप सच में। पर आपके पर्सन ने अब डिसाइड कर लिया है कि वो आपको अपने सारे दिल की बात जो है खुलकर बता देंगे। देखते हैं आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे। एक्शन के लिए कार्ड्स लेते हैं। एंजल्स हेल्प कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन कोई एक्शन लेंगे, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए एंजल्स। वी हैव पेज ऑफ कप्स, तो कप्स का कार्ड है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। फीलिंग्स वही है आपके लिए जो पहले थी और कहीं ना कहीं आपको इजहार करना चाहते हैं। हम एक्शन देख रहे हैं। एंजल्स हेल्प कीजिए, कोई एक्शन का कार्ड हमें बताइए कि इनके पर्सन अभी कोई एक्शन लेने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में, लाइक 4-5 डेज में। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, तो ये फीलिंग्स देखिए, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, इमोशंस बहुत ज्यादा, प्यार बहुत ज्यादा और समझ आ जाना, पेज से कप बन जाना, कमिटमेंट की तरफ बढ़ना, फीलिंग्स को पक्का करना, श्योर करना कि हाँ समझ आ गया है कि यही वो पर्सन है जिसे मैं अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहता हूँ। मैच्योरिटी आ जाना अपनी थॉट प्रोसेस में। वी हैव द एम्परर, नंबर 4 पहले भी था। फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप जो है मेरे व्यूअर्स जो वीडियो को देख रहे हैं, आपके पर्सन आपको देखकर हैरान है कि ये कुछ कह क्यों नहीं रहा है, कह क्यों नहीं रही है। आप लोग इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो, लेकिन आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे। आप वेट कर रहे हो आपके पर्सन कोई मूवमेंट करे, आपकी तरफ बढ़े, बिकॉज अब आपको लगता है कि इनका बनता है आपकी तरफ बढ़ना, ना ही आपका। तो कहीं ना कहीं वो आपके इस नेचर को समझ रहे हैं और आप ऐसा क्यों कर रहे हो ये वो भी समझ रहे हैं और वो अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम एक्शन का कार्ड देख रहे थे तो हाँ जी, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको अपने प्यार का कप जो है वो ऑफर करना चाहते हैं और उनको समझ आ चुकी है आपकी मैच्योरिटी और आप इस रिश्ते को लेकर कितना सीरियस हो, तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं वो, तो एक्शन लेना चाहते हैं वो आपके पर्सन। तो हो सकता है एक्शन में आपको पहले मैसेज करें और फिर आपसे मिलने आए। मैसेज हल्का फुल्का सा आएगा आपको अभी, हेलो हाय अप्रोच करना, बात स्टार्ट करना, और जब आपसे मिलेंगे ना फिर आपको पूरे दिल की बात खोलकर बताएंगे। फिर हो सकता है कि आप भी उनसे बहुत बातें करो। बहुत सारे कार्ड्स जम कर रहे हैं आज, जितनी भी रीडिंग्स की है मैंने। चलिए देखते हैं रोमांस एंजल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। We have codependency. Addictions are affecting your romantic life. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोगों में जो टावर मूवमेंट आया है, ये जो मूवमेंट है, यहाँ कोडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी। एक दूसरे को बहुत ज्यादा मैसेजेस करना, एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करना, एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातें शेयर करना, लाइक थोड़ी स्पेस चाहिए होती है और यहाँ कुछ ज्यादा ही हो रहा था, इस करके चीजें बिगड़ गई। बातें ज्यादा बढ़ती गई, चीजें ज्यादा बढ़ती गई, स्पेस नहीं दिया एक दूसरे को और चीजें खराब हुई। मे बी इस वजह से टावर मूवमेंट आया हो। वी हैव यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। तो मेरे व्यूअर्स जो भी आप देख रहे हैं, आप डिजर्व करते हैं लव। अगर कहीं ना कहीं आपने बहुत बुरा टाइम देखा है तो आपसे कहा जा रहा है, एंजल्स कह रही हैं आप डिजर्व करते हो प्यार, आपको मिलेगा।
वी हैव रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो आ गया रिकंसिलिएशन का कार्ड। कुछ ना कुछ एंजल्स, यूनिवर्स हमें इशारा दे रहे हैं कि आप लोगों का रिकंसिलिएशन जो है वो नियर है और टाइम आ गया है अपने पर्सन के साथ स्पेंड करने का, उनके साथ बहुत अच्छे पल बिताने का। वी हैव इज इट सेफ, इट इज सेफर फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल विच इज लव। तो कहीं ना कहीं आपको बताया जा रहा है कि अगर आपके पर्सन आपके पास आते हैं तो आपके लिए सेफ है प्यार करना। अब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और वो चीजें रिपीट नहीं होंगी। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स, अगर आप लोगों का ट्रस्ट उठ गया है रिलेशनशिप से, प्यार से, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, प्यार पे ट्रस्ट कीजिए, आपके लिए बहुत सारा प्यार है आगे। वी हैव डिसेप्शन, डिसीट का कार्ड पहले भी आया था। समवन इज वियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने अपना मास्क जो है उनका उतर गया है वो मास्क, और कहीं ना कहीं अब आपको सारी क्लैरिटी देने वाले हैं चीजों को लेकर, बिकॉज अब वो आपसे कुछ नहीं छिपाएंगे। उनको समझ में आ गया है कि चीजों में सच्चाई से चला जाता है और कहीं ना कहीं अब उन्हें क्लैरिटी से चलना पड़ेगा। तो उन्हें एक मौका दीजिए। गाइडेंस देखते हैं व्यूअर्स मेरे जो देख रहे हैं उनके लिए। वी हैव कॉम्प्लेसेंसी, रूट चक्रा की एनर्जी है। रूट चक्रा की मेडिटेशन कीजिए आप लोग। तो ये भी वही कार्ड है कि इस लो एनर्जी में नहीं आना है और ये सोचना है कि आप डिजर्व नहीं करते प्यार, आप करते हो। चीजें ठीक हो जाएंगी, सबके साथ होता है ऐसा। कोई भी चीज फॉरएवर नहीं होती, टाइम चेंज होता है, रिलेशनशिप ठीक हो जाते हैं, चीजें ठीक हो जाती हैं। तो इस एनर्जी से बाहर निकलना है। वी हैव फसाड, तो कहीं ना कहीं आपको बताया जा रहा है कि टाइम अगर निकल गया, जो आपका भी प्रेशियस टाइम है जिसमें आप डिसीजन ले सकते हो या कुछ इंपॉर्टेंट कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पर्सन के साथ बात करके अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हो, तो उस टाइम को वाइजली यूज करो। वी हैव डिस्कवरी, रूट चक्रा फिर से है यहाँ पर, तो आपको रूट चक्रा की मेडिटेशन करनी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में हुआ वो होना जरूरी था। आप लोगों का रिश्ता इस पड़ाव तक आने के लिए ये यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स का प्लान था। तो जो भी हुआ उसको रिलीज कर दीजिए, कोई भी ग्रजेस होल्ड मत कीजिए, अपने पास्ट को छोड़ दीजिए। जो भी आपके पर्सन ने किया, जो भी किया, वो सब हो गया, वो खत्म हो गया, उसे भूल जाइए और पॉजिटिव एनर्जी में आइए और रूट चक्रा को अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए। कुछ अल्फाबेट्स और डिजिट्स लेते हैं। इसमें कुछ नाम्स पड़े हैं जो हम नहीं ले रहे। वी हैव टी, आपके इनिशियल्स या आपके पर्सन के इनिशियल हो सकते हैं, आपका सिटी का नेम या आपके पर्सन का हो सकता है। सॉरी, ये थोड़े से छोटे हैं लेटर्स। वी हैव डी, डिम्पल हो सकता है कोई, टीना हो सकता है। वी हैव टी अगेन, टी अगेन, तरुण हो सकता है कोई, तान्या हो सकती है, दमन हो सकता है। वी हैव एल, लविश हो सकता है कोई। जो भी नेम मुझे चैनल होंगे मैं बताऊंगी। लारा हो सकती है कोई। वी हैव ई, एली हो सकता है कोई। एना हो सकती है। वी हैव ओ, किसी का नाम ओम हो सकता है। वी हैव एच, हैरी हो सकता है कोई, हरमन हो सकता है, हितेश हो सकता है। वी हैव पी, परमिंदर हो सकता है कोई, पम्मी हो सकती है, पुनीत हो सकता है। वी हैव एन, नेहा हो सकता है कोई, नमन हो सकता है, नीता हो सकती है। वी हैव बी,
बिट्टू भी हो सकता है कोई। वी हैव यू। अब देख लीजिए, सिटी का भी नेम हो सकता है। वी हैव आई। ईशा हो सकता है कोई। वी हैव जे। जस्सी हो सकता है कोई, जसपाल हो सकता है। वी हैव जे अगेन। वी हैव वी। वंश हो सकता है कोई। वरुण हो सकता है। वी हैव आर। रोबिन हो सकता है कोई। रीना हो सकती है। राकेश हो सकता है। रमेश हो सकता है। राजन हो सकता है। रुपिंदर हो सकता है कोई। वी हैव जी। गौतम हो सकता है कोई। वी हैव पी अगेन। तो आपकी सिटी के इनिशियल भी हो सकते हैं। वी हैव ई अगेन। पेनी हो सकता है कोई। वी हैव एफ। फातिमा हो सकती है कोई। फ्लोरेंस हो सकता है। वी हैव आर अगेन। राजू हो सकता है। वी हैव के। करण हो सकता है कोई। कमलेश हो सकता है। करुणा हो सकता है। वी हैव एस। सीमा हो सकता है कोई। शिवानी हो सकता है। सूरभि हो सकता है। साक्षी हो सकता है, किसी का नेम हो। वी हैव बी अगेन। भानु हो सकता है कोई। किसी का नाम भानुप्रिया भी हो सकता है। वी हैव एफ। फैज हो सकता है कोई। एंड वी हैव डिजिट्स में हमारे पास है 6। जून इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अगस्त 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 6 7 8 सिंक्रोनिसिटीज है यहाँ पे। 7 है जुलाई। वी हैव 4 अप्रैल मंथ। और आप लोगों को कहा जा रहा है कि फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आई डोंट नो, मुझे लगता है किसी की एज 44 है यहाँ पर। 8 अगेन। 8 है 2 बार। एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है आपसे। 7 अगेन, स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये बहुत ज्यादा। वी हैव जून अगेन। 6 भी है यहाँ पर। एक रीडिंग में इतने सारे सेम डिजिट्स आ रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। 777 हो गया। तो आप लोगों का कनेक्शन तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, ये कहीं ना कहीं आप दोनों को समझ आ गया है। वी हैव 1 जनवरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, या ये डेट नंबर 1। वी हैव 00 न्यू बिगनिंग है आपकी। इन सारी चीजों के बाद एक न्यू बिगनिंग है। यहाँ पे किसी का लाइफ पाथ नंबर 1748 हो सकता है। ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। 14 17 18 16 6 8 7 10 1। देख लीजिए आप ध्यान से। तो हम एक यस नो सेशन करते हैं। मुझे याद आया, यस नो सेशन नहीं किया है हमने। आप लोग अपने मन में कोई भी क्वेश्चन सोच लीजिए, तो हम देखेंगे उसका आंसर यस है कि नो है। मैं इसे घुमा देती हूँ, आप लोग कोई क्वेश्चन सोच लीजिए। ट्राई अगेन, हम एक बार फिर से ट्राई करेंगे। प्लीज एंजल्स हमारी हेल्प कीजिए। मेरे फ्रेंड्स को, मेरे व्यूअर्स को प्लीज थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिए। जो भी क्वेश्चंस उन्होंने सोचे हैं, जो भी क्वेश्चन उन्होंने सोचा है। आस्क अ फ्रेंड बताना नहीं चाहते एंजल्स, हम एक क्लास ट्राई करेंगे। आज मौसम बहुत ही खराब है, बहुत खराब है आज मौसम यहाँ। प्लीज हमारी हेल्प कीजिए एंजल्स।
प्लीज हमें गाइड कीजिए। ट्राई अगेन है, तो आज हमें एंजल्स या यूनिवर्स आंसर नहीं बताना चाहते, तो हम कल फिर से ट्राई करेंगे। सॉरी गाइस। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके लिए आपको लगता है ये रीडिंग यूजफुल रहेगी। और प्लीज कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो आपकी एनर्जी मुझ तक पहुंचती है और मेरे लिए इजी हो जाएगा नेक्स्ट टाइम जो मैं रीडिंग करूंगी आपकी एनर्जी से कनेक्ट होना। और हो सकता है कि नेक्स्ट रीडिंग आपसे बहुत ज्यादा रेजोनेट कर जाए, आपको अपनी पर्सनल रीडिंग जैसी लगे, क्योंकि आपकी एनर्जी मेरे तक इजीली पहुंच जाएगी। तो हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू so much for watching. I will see you in the next video. Until then, bye bye. Take care, guys. All the best.